हेलो। मैं तो वेट कर रहा था कि तुम विश करने के लिए कॉल करोगे। क्यों? माउंट एवरेस्ट सर किया है तुमने जो तुम्हें विश करूं मैं? तुम्हें सर करना माउंट एवरेस्ट को सर करने से कम है क्या? नहीं लगता है तुम अपने नामुराद आशिक के साथ थोड़ा ज्यादा मसरूफ हो? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत तकलीफ हो रही है नामुराद का लफ्ज़ उसके साथ सुनकर। हाँ हो रही है तकलीफ मुझे, लेकिन तुम अपनी लिमिट्स में रहो, समझ आ रही है तुम्हें? सिर्फ महम की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ शरीना। इनफ इज इनफ। मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ। ये मत हो तुम्हारा वलीद से मिलना जुलना तुम्हें भारी पड़ जाए। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं नहीं, बस समझा रहा हूं, और बेहतर ये होगा तुम समझ जाओ, वरना ऐसा ना हो मुझे कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़े। अच्छा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तुम्हारा ना सही, तुम्हारे उस आशिक का तो बिगाड़ सकता हूं ना। ऐसा हाल करूंगा वो खुद तुमसे दूर भागेगा। अभी तो तुम्हारे इस आशिक के सर से इश्क का भूत उतारना है। ऐसे क्या देख रही हैं? तुमने बिल आखिर वो घड़ी वापस लौटा दी। क्यों अली? रखने का कोई जवाब नहीं था। लौटाने का भी जवाब नहीं था। मैं उसे भुला देना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि याद करने के लिए कुछ हो ही ना। उस खालिश को दिल में छुपाकर भूल जाना, ये तो उससे भी बड़ी बात होती है। अगर तुम तो वली। मेरी फिक्र ना करें अच्छी, मुझे कोई गम नहीं है। मोहब्बत का क्या है? मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर ही जाती है। मोहब्बत हमें किसी न किसी रिश्ते से तो मिल ही जाती है। इज्जत सलामत रहे ये दुआ किया करें आप। बेरंगी से मोहब्बत के बगैर हर लम्हा गुजर ही जाता है, मगर जिल्लत का एक लम्हा इंसान की बाकी उम्र भी खा जाता है। अरे वाह, तुम्हारी सड़ू किस्म के भाई की किताब में फूल का होना बहुत हैरत की बात है भाई। तुम जानती नहीं हो, वलीद भाई बहुत रोमांटिक इंसान है। अच्छा, लगता तो नहीं है वैसे। कहाँ फूलों की नजाकत, लताफत, और कहाँ तुम्हारा ये पत्थर दिल भाई। मुझे तो लगता है किसी लतीफ इंसान की, जिसकी ख्वाहिशात हों, जज्बात हों, एहसासात हों, उससे ये किताब ना उधार लेकर आए हैं तुम्हारे भाई। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन्हीं की किताब है, किसी से मांगते नहीं है वो किताबें। तुम भी ना
मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या कह रही थी? फूलों की नजाकत और लताफत को नहीं समझता? वैसे तो ये फूल मुझे किताबों में नहीं, मुझे तो फूल शाखों पे खिलते अच्छे लगते हैं, तुम्हारी तरह मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। जिसकी मदहोश खुशबू से पूरा समा महक जाए। आप बताओ, हो रोमांटिक या नहीं? इस बात का एहसास तो हो रहा है मुझे। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। क्या हुआ, खैरियत? मामा मुझे समझ नहीं आ रहा कि वलीद को शरीना की जिंदगी से निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है। हम कब तक ये कचरे की चाल चलते रहेंगे, एक ही बार उसकी पैरों से जमीन निकाल लें। अब क्या हुआ? उसने हमारा स्पेशल डे अपने एक्स फियांसे के साथ स्पेंड किया और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अभी भी कुछ नहीं करेंगे आप? अकबर, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। हर काम प्लानिंग से किया जाता है और हर बात रिएक्ट करने की भी नहीं होती। कुछ चीजों को इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। मगर मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो वलीद के साथ घूमे फिरे। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इन बातों को इग्नोर कर रही हूं। मैं मसलहतन चुप हूं। तो तैमूर शाह अपनी मनमानियां करता फिर रहा है और हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है, और इधर वलीद हसन मेरा दर्द सर बना हुआ है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, जिस बात की मैं जिद कर लेती हूँ उसे या तो हासिल करती हूँ या फिर बर्बाद कर देती हूँ। बस समझो, उन दोनों की बर्बादी का वक्त अब बहुत करीब है। एनीवेज, तुम ऐसा करो, दुबई चले जाओ, एक आध हफ्ता वहां गुजारो, फ्रेश हो जाओगे और फिर अपनी शादी की तैयारी भी कर लेना। तुम्हारा कहाँ है भाई? ये लो। जोश से नहीं, होश से काम लो।